हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे मेडिकल से संबंधित एक टर्म है पेन। तो शरीर में जब दर्द होता है तो आदमी सिर्फ उसको पेन ही समझता है, लेकिन कितने तरह के पेन होते हैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में। तो आप आज उन टर्म्स के बारे में जानेंगे और क्या रीज़न होते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेन। तो देखिए, पहला है हमारा एक्यूट पेन। तो एक्यूट पेन क्या होता है? ऐसा पेन, ऐसा दर्द जो अचानक हो, तेज से हो, काफी तेजी हो वो दर्द। और ऐसा दर्द जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लंबे समय तक के लिए नहीं होता है। उसी को कहते हैं एक्यूट पेन। और ये होता कब है? जब किसी के कहीं पर चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, या उसकी कोई सर्जरी हुई है, तब जो पेन होता है तो उसी को कहते हैं कि ये क्या है, एक्यूट पेन। यानी उसी की वजह से, इंजरी की वजह से अगर बाद में पेन हो रहा है या सर्जरी की वजह से बाद में पेन हो रहा है, तो उसी को एक्यूट पेन कहा जाता है। अगला है क्रोनिक पेन। तो देखिए, क्रोनिक पेन क्या होता है? ऐसा दर्द जब आपको शरीर में 3 महीने से लेकर के आगे लंबे समय तक बना रहे, तो उसी को क्रोनिक पेन कहा जाएगा कि भाई ये क्रोनिक पेन है। और ये जो है लंबे समय तक के लिए रहता है, ये थोड़े समय के लिए नहीं होता है, ये काफी देर तक बना रहता है बॉडी में। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अर्थराइटिस है। और साथ में इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पेन है कि आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आपको आराम मिल गया था, लेकिन फिर उसके बाद भी जो है ये होने लगता है। तो अर्थराइटिस में ऐसा देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट है रेडिएटिंग पेन। तो ये वाला जो पेन होता है कि ये फैलता है, स्प्रेड होता है, मतलब कि किसी एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। जैसे आपने सुना होगा साइटिका के बारे में। तो साइटिका में क्या है, कमर के नीचे के हिस्से में पेन होता है और वहां से स्टार्ट होता होता वो निचले पैरों तक पहुंच जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कोई नस जो है दब जाती है, तो उसकी वजह से ये जो है होता है। तो इसको कहते हैं रेडिएटिंग पेन, एक जैसा विकिरण जैसा दर्द फैलता हुआ। नेक्स्ट है रिफर्ड पेन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो है दर्द कहीं पर और होगा और उसका रीजन कहीं और होगा। जैसे समझिए कि हार्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसका पेन जो है शोल्डर के पास होने लगता है, कंधे के पास। तो पेन आपको शोल्डर पे हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हार्ट के पास है आपकी। तो इस तरह के पेन जो होते हैं वो रिफर्ड पेन में आते हैं। नेक्स्ट है नोसिसेप्टिव पेन। नोसिसेप्टिव पेन क्या होता है कि ये ट्रिगर होता है, ये तब आपके बॉडी में आएगा जब आपका कोई टिश्यू जो है क्या, डैमेज हो जाए, तब ये होता है। जैसे चाकू से आपके कहीं पर लग गया, कट गया, तो ये जो पेन हुआ ये कौन सा होगा? नोसिसेप्टिव वाला पेन होगा। जैसे आपको मोच हो गई है या फ्रैक्चर हो गया है, तो ये भी नोसिसेप्टिव कहलाएगा। इसके साथ में कहीं पर सूजन हो जाना, उसकी वजह से जो पेन हो रहा है, तो ये भी नोसिसेप्टिव है। और इसके साथ में कोई गर्म चीज आपको जब छू जाती है, तो उससे जो पेन होता है, तो इसको नोसिसेप्टिव पेन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपके चाकू लग जाए या कोई ऐसी गर्म चीज टच कर जाए और उससे आपको जो पेन हो, तो आप बताइएगा किसी को कि भाई मुझे नोसिसेप्टिव पेन हो रहा है। नेक्स्ट है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन में क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र की जो सेल्स हैं, उनमें जब डैमेज हो जाता है, जब खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से जो पेन होता है उसको न्यूरोपैथिक पेन कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल में कैसे समझेंगे, तो पैरों में झुंझुनाहट होना, सुन्नपन होना वहां पर, या वहां पर जलन महसूस होना, ये सभी तरह के जो पेन होते हैं वो न्यूरोपैथिक पेन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।